मैं बीजेपी का हाथ इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। बीजेपी के एजेंट तो मौलाना साजिद रशीदी क्यों नहीं है थाने? क्यों नहीं गया एफआईआर कराने के लिए कि भैया वो जो है उन्होंने गलत बयान दिया है, मैं जाकर के थाने में रिपोर्ट कराता हूं। मतलब ये काम करने जाएगा जो तंबू लगा रहा है वो आस्था की वजह से थोड़े लगा रहा है, उसका तो कारोबार है, उसका तो काम है, आस्था का उससे क्या लेना देना है। हमारे लोगों ने दुकान लगाई है तो वो हराम नहीं है? आप कह रहे हैं कि हमें रोका जा रहा है। अरे भाई आपका धर्म आपको रोक रहा है। आपकी बात का समर्थन करना ये भी जर्नलिज्म, ये भी पत्रकारिता नहीं हो सकती। ये भी हक देता है कि मैं ये कहूँ कि देश की संसद देश की संपत्ति है, बस की जमीन पे नहीं बना। ये उसी ताकत का नतीजा है कि कहीं पर भी होता है तो आप उंगली रख देते हैं। ये उसी का नतीजा है कि लोग दान कर देंगे वो जमीन। दोस्तों, जनता दरबार की एक और शानदार डिबेट में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे और मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी के बीच में। दोस्तों, आज की इस डिबेट में मौलाना साजिद रशीदी ने सौरभ दुबे को दौड़ा के धोया है, क्योंकि साजिद रशीदी का कहना था कि अगर कोई भी मुसलमान अगर कुंभ जाता है तो उनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है व्यापार, और मुसलमानों को कोई भी आशा नहीं है कुंभ पे, क्योंकि कुंभ मुसलमानों के लिए हराम माना जाता है। उसके बाद पहले तो सौरभ दुबे जी ने इसकी ऐसी क्लास लगाई, उसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ऐसे ही मुसलमानों को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है कि साहब मुसलमानों को कुंभ में नहीं जाने दिया जाएगा। भाई जो मुसलमान होगा वो कुंभ में क्यों जाएगा? मुसलमान की तो आस्था ही नहीं है कुंभ में। मुसलमान की आस्था तो इस्लाम में है, कुरान में है, अल्लाह में है, तो वो कुंभ में क्यों जाएगा? वो गंगा स्नान करने क्यों जाएगा? वहां इबादत पूजा करने क्यों जाएगा? दूसरी बात जो जी तो आप जो कह रहे हैं कि भाई इसमें ये तो बीजेपी का इसमें हाथ हो सकता है, और आप जैसा कह रहे हैं, क्या वजह बीजेपी ऐसा अगर इसके पीछे बीजेपी का, तो क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? नहीं देखिए, मैं बीजेपी का हाथ इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो शक होता है कि कहीं बीजेपी का हाथ तो नहीं है। ओके, बीजेपी के कहने के इस तरह बयान तो नहीं दिलवा दिए जा रहे हैं। मेरा मानना ये है, देखिए आपको याद होगा जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, प्रखर पत्रकार हैं, अब भी आएंगे, और अभी भी जो वहां तंबू वगैरह लग रहे हैं उसमें 70% काम करने वाले मुसलमान हैं, और आप मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों की एंट्री नहीं, मुसलमान बैन है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। ये कहीं ना कहीं सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है। मुसलमान जिसकी आस्था है वो काम करने तो जा सकता है, वो कुंभ में आस्था लेकर नहीं जाएगा। जिस तरह के बयान आ रहे हैं हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से कि जिसकी आस्था है वो आए। अरे भाई, जो आदमी काम करने जाएगा, जो तंबू लगा रहा है, वो आस्था की वजह से थोड़े लगा रहा है, उसका तो कारोबार है, उसका तो काम है, वो आस्था का उससे क्या लेना देना है। एक्सपोज तो लगातार हो रहे हैं और विवश है एक्सपोज होने के लिए। ये एक जो संक्रमण है, एक रोग है जो काफ़ी वर्ष पहले जो बाबर आए, अकबर आए, और तमाम जो है काशी, मथुरा, अयोध्या, वहाँ पर कब्जा करने की नीति, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने की जो नीति थी इनकी, 20,000 मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिद बनाए गए। अब वो तरीका इनको मिल नहीं पा रहा। कुछ लोग जो उनके वंशज रह गए, तो ये तरीका क्या निकाला है? ये वक्फ बोर्ड। अच्छा, वक्फ बोर्ड को बनाया गया कि भैया दान दक्षिणा दे करके जो उसका सिस्टम में लोगों की मदद हो, उसके लिए बनाया गया था। मतलब एक तरीके से आप देखा जाए तो भीख मांग करके जो है वक्फ बोर्ड चल रहा था। लेकिन उस वक्फ बोर्ड को इन्होंने क्या बना दिया? उस वक्फ बोर्ड को इन्होंने ये समझ लिया कि वक्फ बोर्ड जहां उंगली रख देगा, हाथ रख देगा, वो जमीन हमारी हो जाएगी। अगर इस तरह के मौलाना जो कुंभ के ऊपर जो है उन्होंने आपत्तिजनक एक बयान दिया, और जानबूझ करके दिया भाईचारा बिगाड़ने के लिए, तो कह रहे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के वो कह रहे हैं ना आपको, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। वो इन्हीं के भाई हैं, वो मीठा जहर घोलते हैं, ये कड़वा जहर घोलते हैं, वो इन्हीं के भाई हैं। अगर वो बीजेपी के एजेंट है तो आप मौलाना साजिद रशीदी क्यों नहीं गए थाने? क्यों नहीं गए एफआईआर कराने के लिए कि भैया वो जो है उन्होंने गलत बयान दिया है, मैं जाकर के थाने में रिपोर्ट कराता हूँ। मौलाना साजिद रशीदी एक्सपोज हो गए, वो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके छोटे भाई हैं, मीठा जहर घोला है उन्होंने, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर उनको टाल दीजिए। देखिए, महाकुंभ के अंदर जिस प्रकार से आप समझिए, कुंभ मतलब कलश, जहां से अमृत छलका था, अगर वहां पर मुसलमानों की आस्था नहीं है, जब आप प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते, मंदिर में आपकी आस्था नहीं है, डुबकी लगाने में आपकी आस्था नहीं है, जब किसी चीज में आपकी आस्था नहीं है, तो वहां पर आप विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? अभी मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कहा कि वहां पर हमारे लोगों ने दुकान लगाई है, तो वो हराम नहीं है? जब आपका धर्म इजाजत नहीं देता, इस्लाम इजाजत नहीं देता, तो वहां पर पैसा कमाने के लिए आपका जो है वो आपको जो है मंजूर है।
और ऐसे आप डुबकी लगाने नहीं जाएंगे श्रद्धा के लिए। यही मैं कह रहा हूं कि मौलाना साजिद रशीदी, कथनी और करनी में अंतर जो आपके दिखता है ना, उसको बदलिए। ये आपके छोटे भाई हैं, आप उनके बड़े भाई हैं, दोनों मिलकर के जहर घोलना चाहते हैं। भारत की जो भाईचारे की है उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, कुंभ के मेले में मैं तो अभी 2 दिन पहले गया था, वहां पर इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। ये मौलाना एक बरेली में रहता, बरेली का इन्होंने एक पदभार ले लिया, बैठते दिल्ली में है, निजामुद्दीन में यहाँ पर, और यहां से ये जहर घोल रहे हैं वहां के लोगों के लिए। मुझे एक बात बताइए साफ साफ स्पष्ट रूप से मौलाना साजिद रशीदी, जब आपका धर्म, आपका ईमान इसकी इजाजत नहीं देता कि वहां पर जाकर के हम डुबकी नहीं लगा सकते, वहां पर नहीं जा सकते, तो ये पैगाम सारे मुस्लिम भाइयों को दीजिए। आप उल्टा बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें रोका जा रहा है। अरे भाई, आपका धर्म आपको रोक रहा है, आपको किसी ने रोका नहीं। आपको तो यही कहा जा रहा है कि अगर आप देखिए पेशाब मिलाने का काम करेंगे, थूकने का काम करेंगे, इस तरह की चीजें नहीं। देखिए इस तरह की चीजें ठीक है, आज उधर मत जाइए, आज उधर मत जाइए, वो किसी और दिन, वो किसी और दिन चल, वो ठीक है। मैं अखाड़ा परिषद का जो वो बयान है वो ठीक है, वो अपनी जगह पे, वो लोग कह रहे हैं हमारे। अशोक भाई देखिए, कुंभ जो है ना हमारी आस्था का, हम लोग उसको मानते हैं, हमारी आस्था है उसमें। वो कोई घूमने टहलने की जगह नहीं है कि कोई गया घूम के टहल करके आ गया, ऐसा कोई मेला नहीं है। वहां पर हमारे नागा साधुओं जिनके ऊपर हम लोग श्रद्धा पूर्वक देखते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वो हमारा आस्था का पर्व है। लेकिन लोग सोचते हैं क्या वो पर्यटक है, वहां पर जाने के लिए जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है। कम से कम साजिद रशीदी जी, मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो जाकर के FIR दर्ज करा दे तो मैं मान लूंगा कि वो बीजेपी के एजेंट जो ये बता रहे थे वो सही है। बात तो सही है। एक एक हर झूठी बात का समर्थन करना, ये भी जर्नलिज्म, ये भी पत्रकारिता नहीं हो सकती। समझ लीजिए इस बात को। सर सुनिए, आप अनफेयर कर रहे हैं। सर, आप अनफेयर कर रहे हैं। सुनिए मैं आप ही के चैनल पे आपको बोल रहा हूँ। सुनिए, आप बिल्कुल सर बोलिए, आप उसमें आप बोलिए। साजिद रशीदी जी सुनिए, साजिद रशीदी जी एक मिनट। साजिद रशीदी जी, डेमोक्रेसी आपको यह हक देती है कि आप मेरे कार्यक्रम में बैठ के मेरा विरोध कर सके, और मैं आपको उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुनिए सर, मत बुलाइए, नहीं सुनिए ना, मत बुलाइए, नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी मुझे, लेकिन इस देश की डेमोक्रेसी और इस देश का संविधान मुझे यह भी हक देता है कि मैं ये कहूं कि देश की संसद देश की संपत्ति है, वक्फ की जमीन पे नहीं बना। ये मुझे इस देश की संसद ने भी हक दिया, इस देश के संविधान ने हक दिया, तो मैं भी उससे परे नहीं जा रहा हूं। मोहम्मद आसिफ इस पर वक्त पे बात कर रहे हैं, आपत्ति ना हो तो। मोहम्मद आसिफ भाई वक्त को बात कर रहे हैं, अगर आप आपत्ति ना हो तो। मौलाना शांत हो जाए, मैं पहले बात कर रहा था। बोलिए। मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा, सरकार कानूनी कार्रवाई करके जेल में डाले मौलाना को। अब इससे ज्यादा क्या कहलवाना चाहते हैं मेरे साहब बता दीजिए, मैं वो कह देता हूँ। नहीं, मैं तो आप कहलवाना चाह रहे हैं मेरे मुंह में मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये जो पूछ रहा हूँ, जो चलन है ना, ये जो चलन है कि भाई कहीं भी उंगली रख दो वो जमीन वक्त की, ये इसलिए हुआ नहीं, सच्चाई है। अरे सच छोड़िए, रुकिए इस देश में अब आप अलग बात, अलग जगह मत जाइए। इस देश में जो वक्त को असीमित, वक्फ बोर्ड को जो देश में असीमित ताकत दे रखी है, ये उसी ताकत का नतीजा है कि कहीं पर भी होता है तो आप उंगली रख देते हैं। ये उसी का नतीजा है कि संभल में चौकी बनेगी तो आप कहेंगे हमारी है, और अगर जो है प्रयागराज में कुंभ होगा तो आप कहेंगे हमारी जमीन पे कर रहे हैं। अरे आपका जमीन क्या, आपके खाला जान लेकर आए थे यहाँ पे क्या, मुगल अपने सर पे लेकर आए थे जमीन क्या, ये बता दे एक बार। अशोक जी 20 सेकंड, ये सरकार ने दी है मुझे। अरे रुकिए सर, रुकिए सर, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए मौलाना साजिद रशीदी, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है कि जहां आप उंगली रख देंगे वो आपका हो जाएगा। बोलिए सौरभ। 20 सेकंड। देखिए मौलाना साजिद रशीदी, एक बात समझना पड़ेगा, ये जो टच मी नॉट का फोबिया है आप लोग को, कि वक्फ बोर्ड पे टच मी नॉट का फोबिया आप लोग को फैला हुआ है, इससे बाहर निकलिए। मैं शुरू में ही कह रहा था, वक्फ बोर्ड को क्या है, वक्फ बोर्ड को जो भीख में मिली हुई जमीनें थी, जो बनाया गया था कि रोज राजा लोग दान कर देंगे, वो जमीनें वक्फ बोर्ड की थी, भीख में मिली हुई जमीनें थी, उस पर आप दावा कैसे कर सकते हैं? मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि जो वर्तमान में जो संशोधन आएगा, इसीलिए कल वो जो कल्याण साहब है उन्होंने गिलास तोड़ दी, क्योंकि उनको सच्चाई पता है। ये सारी जमीनें हिंदुस्तान की है, सनातनियों की है। एक मिनट, सबकी आवाज बंद कीजिए, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। नकली पेपर है ये, इसकी जांच कराई जाएगी। सौरभ रुकिए, साजिद रशीदी रुकिए, एक एक करके बोलेंगे, इस तरह से नहीं बोलेंगे। मैं फिर मूल विषय पर आ रहा हूं। देखिए आप लोग इस मूल विषय को नहीं समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मौलाना के खिलाफ एक्शन हो। मौलाना ने जो बयान दिया, ये सिर्फ जो है ये बीमारी है,
बीमारी की जड़ क्या है? बीमारी की जड़ वो कानून है जो वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत देता है, और उस कानून के पीछे जो यहां मौलाना साजिद रशीदी बैठे हैं वो भी उस कानून को बदलने को तैयार नहीं है, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी भी तैयार नहीं है, और मोहम्मद आजम भी बदलने को तैयार नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी भी बदलने को तैयार नहीं है, ममता बनर्जी बदलने को तैयार नहीं है, राहुल गांधी बदलने को तैयार नहीं है, सोनिया गांधी बदलने को तैयार नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे बदलने को तैयार नहीं है, अखिलेश यादव बदलने को तैयार नहीं है, और सारा का सारा खेल यहीं पर है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, खेल यही है ना। इसीलिए आप लोग चाहते हो ना कि असीमित ताकत जो है वक्फ बोर्ड पर रहे, ताकि कहीं पर भी वो उंगली कर दे, हिंदू कहीं त्योहार मना रहा हो, पर्व मना रहा हो, उंगली कर दे, उसके बाद आप कहो अरे सरकार तो आपकी, आप कर लो कार्रवाई। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।